लेट अस सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अपने पास लिखा हुआ है कि 2 sin 15 डिग्री कोसाइन 15 डिग्री इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, आप सभी को एक फॉर्मूला पता है मैथमेटिक्स में कि sin 2a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कोसाइन ए। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को। तो आपको पता है sin 2a को वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कोसाइन ए। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट से बिल्कुल मैच खाता है, और यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो कितना है 15 डिग्री। So according to this formula, we can write this part as sine 2 into 15 degree, that is sine 30 degree. अब sine 30 degree की वैल्यू इज हाफ, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज हाफ। अब सेकंड पार्ट देखो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 22.5 डिग्री एंड यहाँ कोसाइन 22.5 डिग्री। यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर है। आपको साइन 22.5 डिग्री नहीं पता ना, आपको कोसाइन 22 इंटू 0.5 डिग्री पता। बट अगर मैं आपको बोलूँ 22 इंटू 5 डिग्री का ट्वाइस करो जरा, तो 22.5 डिग्री का जब ट्वाइस करोगे तो 45 डिग्री आएगा। अब 45 डिग्री पर आपकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सबकी वैल्यू आप लोगों को पता है। तो अपना एम है कि रेट इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करना, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर जिस पर हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो। लाइक मैंने बोला ना 22.5 डिग्री का ट्वाइस कितना होता है 45 डिग्री। अब क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हम यहाँ अप्लाई करें और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड 45 डिग्री वहां पर? तो आंसर इज दिस फॉर्मूला। पर आप बोलोगे सर ये इसके साथ बिल्कुल मैच तो नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो, कंप्लीटली तो मैच नहीं हो रहा। क्या चीज मिसिंग है? यहाँ पर 2 इंटू साइन इंटू कोसाइन है, बट यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा स्टार्टिंग में। तो कोई बात नहीं, 2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं। 2 इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसकी ओवरऑल एक्सप्रेशन चेंज ना हो। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब न्यूमरेटर वाले पार्ट में वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी कैन राइट दिस एज 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री। जो साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2। सो वी हैव हाफ इंटू 1/√2। सो आंसर इज 1/√2। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी टेंजेंट 75 डिग्री की। अब एक बात देखिए कि आपको पता है कि टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 - टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब 75 डिग्री पर वैल्यू हमें नहीं पता टेंजेंट की, बट जब 45 डिग्री उसको हम 2 एंगल्स का सम लिख सकते हैं। अगेन 75 डिग्री को बहुत सारे एंगल्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट अगेन हम लोगों को ऐसे एंगल्स के सम की फॉर्म में लिखना है 75 डिग्री को, सच दैट ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए और उसके बाद टेंजेंट के उन एंगल्स पे वैल्यू पता हो। तो हमको टेंजेंट 45 डिग्री पता है, हमको टेंजेंट 30 डिग्री पता है, और हमें पता है कि 75 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो वी कैन राइट टेंजेंट 75 डिग्री एज टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अपने को मिलेगा टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। 1 + 1/√3, 1 - 1/√3। अब ऊपर एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, नीचे भी एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो विल गेट √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 in the denominator, sorry, in the numerator, and in the denominator we have √3 - 1 divided by √3। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे हम लोग √3 + 1/√3 इंटू √3 - 1, न्यूमरेटर में √3, √3 से √3 कैंसिल। सो वी हैव √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। रेशलाइज कर देंगे इसको। इन द न्यूमरेटर वी हैव 3 + 1 + 2√3 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 3 - 1। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा। वी हैव 2 + √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 75 डिग्री। ओके,
लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में वैल्यू पूछा उसने साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री की। आपको साइन 22.5 डिग्री पर वैल्यू नहीं पता, पर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम इसको साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे सच दैट ये वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो। मतलब मैं बोलूँ अगर किसी तरीके से तुम इसको ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो जहां पर कोसाइन 45 डिग्री इन्वॉल्व होता है या फिर साइन 45 डिग्री, समाओ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो इसको आंसर करना इजी हो जाएगा। अब ऐसा हमारे पास फॉर्मूला भी है जिसकी हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर समझे नहीं, अब समझोगे। देखो अपना डी पार्ट में हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये कोसाइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो एंगल है देखो उसका ट्वाइस यहाँ पर हो गया। अगर इसको मैच करें इस वाली फॉर्म को साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री को, तो देखो साइन स्क्वायर सम एंगल, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर सम एंगल। अब साइन की टर्म यहाँ रखो, साइन स्क्वायर वाली टर्म यहाँ रखो, बाकी सब इस साइड भेज दो। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोसाइन 2 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोसाइन 2 थीटा बाय 2। तो इट मीन्स according to this formula we can write sin square 22.5 degree as 1 - cosine 45 degree by 2 and cosine 45 degree is 1/√2। So यहाँ LCM लेते हैं न्यूमरेटर में, √2 - 1 divided by 2√2। So this is your answer। So with this we concluded this question। Thank you।